फिर मैं नहीं मान सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आलिया ऐसी हरकत नहीं कर सकती। हमारा दिल खराब करना चाह रही है शहरी आलिया की तरफ से, इसलिए झूठ बोल रही है। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर इस बात का जिक्र मॉम आपसे भी तो करती ना, लेकिन उन्होंने तो ये बात आपसे नहीं की। बाबा शायद मॉम भी यही चाहती हैं कि वो लोग आपस में इस मामले को सुलझा लें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा सुफियान, राफे और आलिया ऐसा कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मॉम ज़रूरी तो नहीं है कि हर मामले में झूठ बोलें। देखिए, अगर वाकई ये प्रॉब्लम है और इसको हल करना है तो हम बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो बाबा कि आपकी और मॉम की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से नुकसान अरीशा का हो जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अरसलान की शादी के बाद मैं बात करता हूँ राफे और अरीशा से इस बारे में। अरे यार सुफियान बेटा, मेरी तो एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे शहरी के साथ आलिया के घर जाना था। अभी उसने वही मैसेज किया है, तो तुम एक काम करो, तुम ले जाओ जरा उससे वहां पर। लेकिन मैं क्या करूंगा बाबा जाकर? मेरे बाद तुम ही हो ना इस घर के बड़े, तो जहां मैं नहीं हूं वहां तुम हो। ठीक है, मैं ले जाता हूँ उन्हें। ओके। शायद सुफियान ठीक कह रहा है। अरीशा मुझे भी आवाज से परेशान लग रही थी। वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। उससे बात करना चाहिए मुझे। ये कहाँ की तैयारी है? हाँ, कहीं की भी नहीं। ये सुबह सुबह इतना तैयार होके क्यों बैठी हो तुम? क्या हो गया? अभी भी नींद में हो क्या? सुबह नहीं हो रही है, दिन का 1 बज रहा, आंखें खोल के देख लो। बात मत घुमा, जो पूछ रही हूँ ना उसका सीधा सीधा जवाब दे मुझे। अरे भाई, कहीं भी नहीं जा रही। थोड़ा सा अपना हुलिया का ठीक कर लिया, तुम्हें तो तकलीफ ही हो गई मुझसे। अपनी जबान को कंट्रोल कर, वरना तू तकलीफ में आ जाएगी। तू ये जो सारा वक्त अपने हुस्न को चमकाने में लगाती है ना, और अपने चेहरे पे ये लीपा पोती करती है ना, अगर थोड़ी सी मेहनत तू इसमें करती ना तो ये देख, ये ऑमलेट भी अच्छा बन जाता। सारा अंडा और घी बर्बाद कर दिया तूने। बर्बाद तो मेरी जिंदगी हो गई है, जिसकी तुम्हें फिक्र तक नहीं है। हैं? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो 10वें बहाने लगी तू? हाँ, तुम्हें तो मेरी हर बात पर एतराज है। दुआ करो कि मैं मर जाऊं, जान छूट जाए तुम्हारी मुझसे। इतना क्यों चिड़चिड़ा रही है तू? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? कुछ नहीं हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। मेरी ही किस्मत खराब है, कोई मुखलिस नहीं है मेरे साथ। तो फिक्र ना कर, तेरे लिए इतना नेक और मुखलिस लड़का ढूंढ के लाऊंगी जिसकी जिंदगी तुझसे शुरू होगी और तुझ पे खत्म होगी। सारा वक्त तेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा मोहब्बत के साथ। अच्छी तरह समझ रही हूं मैं। फिर वही मनहूस अरसलान की याद तुझे सताने लगी है।